तो थोड़ा सा बताइए, इजी टफ मॉडरेट। इजी था क्या? Easy था? हाँ, बहुत ज्यादा इजी था। अच्छा, इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिया? मैंने हाँ इसी का एग्जाम दिया हुआ पहले। अच्छा, उससे इस वजह से आपको इजी लगा? हाँ, पहले से तो काफी इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी। मुझे लगता है सारे बच्चे 90+ तो कर ही रहे तो थोड़ा सा बताइए, डिटेल में बताइए एग्जाम के बारे में, किस किस टॉपिक से, कहाँ से पूछा, लेवल क्या है, क्या पैटर्न चेंज किया या नहीं किया, सेम पैटर्न है या फिर? जैसे पैटर्न थोड़ा सा ही चेंज है, क्या बहुत जैसे ज्यादा नहीं है। जैसे कि अपना जैसे इंग्लिश में देख लो, एक्टिव पैसिव ना 4-5 आ रहा है, 5-6 आ रहे हैं। हाँ। वो कैप कम कर दिया है, बस यही है, बाकी तो सब सेम ही मैथ्स है। वगैरह मैथ्स तो बहुत इजी है, ये बहुत easy था। 12 लेवल का है ना, Advance नहीं था? ये 12 लेवल का है ना, हाँ 12 तो लेवल ये का काफी इजी है, बिल्कुल इजी है। बहुत ज्यादा इजी। अच्छा, मतलब सवाल एक लाइन में आंसर हो जा रहा है, कोई भी हो जा रहा है? हाँ, सारा। पेन वगैरह उठाने की जरूरत पड़ रही है? तो 4 में 1-2 में बस, दो एक सवाल। एक वर्क एंड टाइम का आया था, 2 क्वेश्चन लेंथी आया था वर्क एंड टाइम का, थोड़ा सा इसमें उठाना पड़ा, बाकी किसी में उठाना नहीं पड़ रहा है। आप देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये सीरीज वाले थोड़ा टफ दे रहे हैं, सीरीज का ना थोड़ा लॉजिक नहीं निकल रहा है कुछ 1-2 में, बाकी सबका सही है। कोई सवाल गलत लगा, किसी में फुल मतलब पूरा सवाल पूरा ना हो? नहीं, आज सही था, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तो। जीके के सवाल बताइए थोड़ा सा, जीएस के, करंट अफेयर के। करंट अफेयर आया है अभी, ये जैसे पूछा था कि ये अरे ये गेम से आया था मेनली। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह स्पोर्ट्स से आया था। ओके, कितने साल पुराना पूछा गया है या इसी साल का था? उसने पूछा था कि पहला वाला कब हुआ था, तो थोड़ा काफी पुराना था वो तो। काफी पुराना था। वो तो काफी पहली बार तो बहुत पहले हुआ था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन पॉलिटी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? कॉन्स्टिट्यूशन से आया, आर्टिकल आया था, आर्टिकल सीधा आर्टिकल है बस, सीधे। ओके, हिस्ट्री का सवाल देखा कोई? हिस्ट्री तो नहीं है, ज्योग्राफी देखा? नहीं मतलब वो लीग से हटके, मतलब ऐसा ना कि बहुत हाई पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब पूरा अलग हटके पेपर से हटके पूछ रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि वही चीजें रिपीट करता था, वो सब चीजें नहीं है। रिपीटर्स को मार दिया जा रहा है। रिपीटर्स को बाहर नहीं कर, वो जो भी पढ़ा हुआ जिसका बेसिक अच्छा है ना वो कर लेगा, बेसिक ऊपर है नहीं कुछ। ओके नॉर्मल। ओके, थैंक यू। इजी टफ मॉडरेट क्या की पेपर का? नहीं, इजी था वो लोग। इजी कितना इजी था? मतलब सही है, 12th लेवल के हिसाब से इजी है। अच्छा, मतलब 12th लेवल का था तो उस लेवल का पेपर सेट किया। अच्छा, कहाँ से सवाल पूछे गए, किस तरह के थे? मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में किस तरह के थे? मैथ्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन ही थे, मतलब कोई ज्यादा डीप नहीं थे। थोड़ा बताओगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन मान लो, पर ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं थे बेसिक। हाँ, बिल्कुल सरफेस लेवल पे थे, बिल्कुल जो 12th लेवल के अंदर आने चाहिए उस हिसाब से। रीजनिंग की बात कर तो रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल? रीजनिंग इजी थी, लॉजिकल क्वेश्चन थे, और बाकी कोई ज्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब बेसिक्स थी। इंग्लिश के सवाल किस तरह के थे? इंग्लिश के क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर एक्टिव पैसिव और नरेशन, एक्टिव पैसिव नरेशन और पैराजंबल। अच्छा, यहाँ इनसे वेटेज था। करंट अफेयर्स मेरे को जीके का थोड़ा कम था, लेकिन करंट अफेयर मेरे को लगा नहीं लगा। हाँ, एक क्वेश्चन था शायद 2025 से था। प्रीवियस ईयर के सवाल? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से प्रीवियस ईयर तो इम्पोर्टेंट है। ओके, मॉडरेट था। कहाँ से सवाल पूछे गए, किस लेवल का था सवाल? किस सेक्शन के ज्यादा सवाल थे? किस सेक्शन की जवाब ज्यादा पूछी, मतलब मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? मैथ्स के सवाल इजी थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। अगर मतलब बेसिक या फिर एडवांस? बेसिक बेसिक थे। रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे, मतलब टाइम टेकिंग थे, लेंथी थे, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी? रीजनिंग के सवाल बेसिकली 20+ में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी अच्छा, और इसके मेरे अलावा हिसाब से। वर्बल या नॉन वर्बल? वर्बल भी थे, नॉन वर्बल भी थे। करंट अफेयर कितना पूछा था? करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन थे। 25 करंट अफेयर पूछा हूँ मैं, जीएस में पूरे 25 होंगे। हाँ, 25 तो करंट अफेयर कितने रहे होंगे? करंट अफेयर 10 के आसपास होंगे। 10 के आसपास थे। हाँ। सवाल अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 70 अटेम्प्ट कर दिए। क्या कट ऑफ की पॉसिबिलिटी लगती है? पॉसिबिलिटी मेरे को 140 से 150 लगती है। 180 किया मैंने। हाँ, 180 नहीं 88 कर दिए। कट ऑफ मतलब चली जाएगी, ज्यादा ही जाएगी कट ऑफ तो। 200 कह दूं? 200 तो नहीं, 150 तो माने चलो। 150? अच्छा, 150 चली जाएगी। कहाँ से, किस सेक्शन से ज्यादा सवाल लगे आपको और किस लेवल का? मतलब जो टीचर जैसा पूछते थे उससे तो 180 मतलब 180 डिग्री घुमा दिया पेपर को ही। अच्छा, रीजनिंग में कुछ अजीब ही पूछ रहा है, मतलब ठीक ठाक था पेपर, करने लायक बिल्कुल डुएबल पेपर था। 4-5 क्वेश्चन अलग थे जो मतलब सोचना पड़ रहा था। मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी इंग्लिश में तो 2 ही चैप्टर आप पूछ रहे हैं बस, उससे अलावा तीसरा चैप्टर नहीं। कौन सा चैप्टर मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन बता दीजिए, क्या दिक्कत है? एक्टिव पैसिव और बीके वाले ज्यादा पूछ रहा है, यही पूछ रहे हैं? हाँ, और कुछ नहीं पूछ रहे? बस थोड़ा बहुत वोकैब है। अच्छा, वो क्या में कुछ नया क्या मीनिंग्स वगैरह, इडियम्स वगैरह? मीडियम्स सारी 1-2 क्वेश्चन है। अच्छा, मैथ्स वगैरह कितना? मैथ्स का सवाल कैसे थे, मतलब बेसिक अर्थमेटिक या फिर किस तरह? एडवांस पूछा? एडवांस में थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, लेंथी भी था, बाकी की डुएबल था सारा।
अभी आपसे पहले मैडम बोली करंट अफेयर के 10 सवाल थे इसमें? करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था भाई, बस सिर्फ एक ही था? एक क्वेश्चन मैडम था। को 10 कहाँ से दिख गए? पता नहीं, लेकिन करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था 2025 का, वो भी अच्छा, बता नहीं सकता क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन था बस। स्पोर्ट्स पे था क्या? किससे था ये तो बता सकते हो? टॉपिक क्या था? स्पोर्ट नहीं था वो, जैसे अध्यक्ष था किसी का। अच्छा अच्छा। और हिस्ट्री वगैरह के किस तरह के थे? हिस्ट्री के सवाल थे या नहीं थे? दो क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन थे सर, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, जो भी ज्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो थे। क्या मैं ये कहूँ स्टैटिक को एडुकेटिव ने पीछे छोड़ दिया? बहुत ज्यादा। अच्छा। जैसे टीसीएस तो 10 क्वेश्चन पूछता था स्टैटिक से, इसमें मुश्किल से एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा कर दिया। तो क्या अच्छा अंदर थोड़ा बताइए मुझे एडुकेटिव के बारे में। वैसे तो मेरा सब कुछ सही चल रहा है क्या? वैसे तो सही, कभी कभी बिलिंग करता है कंप्यूटर को किसी का। अच्छा। बाकी तो मेरे को तो सही लगा अभी तक, तो मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा एडुकेटिव को। थोड़ा सुधारना चाहिए। इतना दूर सेंटर दे रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है। जयपुर से आए हम 500 किलोमीटर। क्या इस बारे में क्या कहेंगे कि कोई सेंटर बहुत दूर दूर दे रहे हैं लोगों के, बोल रहे दमनदीप वगैरह भी पहुंचा दिए? तो सबसे ये है कि एक दिन पहले वो एडमिट कार्ड आ रहा है, अब कैसे टिकट कटाई, जनरल से आ रहे रात में लटके लटके, नींद भी नहीं है एक दिन से। तो अच्छा। अब एक और पेपर देना भी कहेंगे एसएससी को रिजर्वेशन वगैरह देना चाहिए बच्चों को, आने जाने की सुविधा देनी चाहिए, जैसे भी अभी हरियाणा ने एचएसएससी वालों को आने जाने की सुविधा दी थी, ऐसा होना चाहिए। कम से कम सुविधा नहीं दे तो 4-5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल दे, जैसे जाने की सुविधा कर ले आप बच्चा अपने आप। अब उसमें तत्कालीन का भी टिकट नहीं करवा सकते हम, एक दिन पहले दे रहे तो। और क्या सुधार करना चाहिए, कुछ बताइए। एसएससी को वैसे तो ठीक है, थोड़ा जैसे 10वीं के लेवल के साथ पूछ रहा, ग्रेजुएशन को उसके साथ पूछ रहा, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा इसका। पहले एमटीएस में सबसे हार्ड पूछता था और सीजीएल में सबसे आसान पूछ लेता था। अब लेकिन लेवल इसने अच्छा किया, लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्विजिलेटर वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। वगैरह सवाल थे? इतना नहीं था, मतलब थे तो उसी में चाहिए, लेकिन जो घुमा फिरा के दिए सारे। मजा आया पेपर देने में? एकदम अच्छा। लेवल का, उस लेवल का जैसे 10वीं का लेवल का दिया था मैंने, 97 किए थे उसमें, अब इसमें तो 80 रह गए, पर उसमें अगले में लग रहा है मेरे को 70 ही रह जाएंगे, उससे भी कम रह जाएंगे। अच्छा हाँ ये तो है। तो बढ़िया, ओवरऑल बढ़िया था। अच्छा था। देखे आए हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखे तो बताइए कैसे, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? 70 कर दिए। ओके, कहाँ से पूछा गया, किस सेक्शन से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं? 12th लेवल का था तो किस लेवल का लगा आपको? मैथ्स वगैरह के सवाल बताइए थोड़े से, याद है? एडवांस या बेसिक अर्थमेटिक कहाँ से पूछा गया? ठीक था। ठीक था। रीजनिंग वगैरह के कहाँ से पूछे? रीजनिंग इजी था। इजी था। पेन वगैरह उठाना पड़ा या फिर नहीं, ऐसे हो गया कैलकुलेशन? ऐसी हो गया, इजी ऐसे हो था। गए। करंट अफेयर थे? करंट अफेयर्स थे शायद, कितने थे? वो याद नहीं है। याद नहीं है। अच्छा, इंग्लिश वगैरह के सवाल कैसे थे? ठीक थे। ठीक थे। अच्छा, कितने करके आई हो या छोड़ आए का? तो नहीं किए किए हैं? छोड़े सारे भी कर है। दिए? नहीं सारे नहीं किए। इजी टू मॉडरेट के बीच इजी में। टू मॉडरेट कह सकते हैं। Yes. ओके, कहाँ से किस सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछे गए, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? मतलब चारों सेक्शन से इक्वली डिवाइडेड थे। मुझे लगता है जनरल जो इंसान ज्यादा तैयारी न करके आया वो भी अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, इंग्लिश के सवाल बताइए थोड़ा सा, कहाँ से किस तरह के पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी थे, थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत थी, वोकैबुलरी थोड़ी सी नीडेड थी। अदरवाइज इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस के अराउंड थे, तो 7-8 वोकैबुलरी बेस्ड थे, बाकी आपकी कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड है। अच्छा, और अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में किस तरह के सवाल पूछा रहे हैं? बेसिक, अर्थमेटिक या एडवांस? बेसिक, वेरी बेसिक। वेरी बेसिक। Yes. मतलब बेसिक से भी लेवल का डाउन कर दिया? नहीं मतलब बेसिक है, बस हाँ। हल्का सा दिमाग चलाना हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? पेन 1 सेकंड के लिए उठाने की जरूरत पड़ रही बस है, निकल जाएगा। आप दिमाग में भी कर सकते हो कैलकुलेशन। मॉडरेट मॉडरेट कहेंगे? मैथ के सवाल थोड़ी सी मैथ्स के मैथ्स के अटपटे थे, और जीके जीएस में थोड़े से डिफिकल्ट लगे। अच्छा, बाकी वो इजी। पेपर 12th लेवल का था? हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। पेपर 12th लेवल का था तो उस लेवल का था? हाँ, सवाल उस लेवल के थे जो कौन सी क्लास का बच्चा सवाल वो कर सकता है? 8वीं 9वीं 10वीं? ये जो ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, वो इजीली कर पाएगा। सवाल याद आ रहे हैं थोड़े से? टॉपिक कहाँ से किस सेक्शन से ज्यादा है? करंट अफेयर्स भी थे, की बात करूँ तो करंट अफेयर्स भी थे, कितने सवाल थे करंट अफेयर? 2-3 थे, हिस्ट्री का एक था, पॉलिटिकल के भी थे, साइंस के भी थे, सारे थे, मिक्स थे। अच्छा, साइंस भी था? हाँ, साइंस के सवाल कहाँ से? केमिस्ट्री के थे। केमिस्ट्री के थे। ओके, मैथ्स का सवाल कैसे लगे आपको? टफ मतलब हार्ड थे, डिफिकल्ट थे? मेरी थोड़ी इतनी तैयारी थी नहीं। अच्छा, मैथ्स तो हार्ड लगे? हाँ, मेरे हार्ड थे। रीजनिंग वर्बल या नॉन वर्बल कहाँ से? हाँ, दोनों थे, मिक्स थे, इजी हो रही थी। अच्छा, और क्या कहेंगे पेपर को? पेपर अच्छा था। एडुकेटिव जो पेपर सेट कर रहा है, एआई बना रहा है, एक्शन ने मारा है ना, तो अंदर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या? हाँ, वही जानना चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं वही एग्जाम क्या क्या दिक्कतें हैं? वही एग्जाम स्टार्ट हो गया और ना रफसीट दी और ना ही अब मतलब वैसे ही वो पता ही नहीं है उनको भी। कैसे अब मतलब? स्टार्ट कर दिया, मतलब एग्जाम हो गया अपना आप ही हो गया वो तो, वरना कैमरा चालू करवाया पता ही नहीं था। अच्छा, कुछ भी चालू नहीं करवा, अपने एग्जाम स्टार्ट हो गया। और क्या वहाँ दिक्कत है? उसके अंदर ही मतलब एग्जाम चलते टाइम ही वो अंगूठा लगवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं। तो वो तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा। 5-10 मिनट वेस्ट करवा दी। अच्छा, तो कहीं ना वो इसका भरपाई कौन करेगा जो टाइम वेस्ट हुआ है? तभी तो अभी हैं?
पता नहीं क्या बोला चल नहीं रहा है। बोला तो बोलने से क्या होता है, टाइम तो निकल गया। आपका राइट से हमारा हमें एक घंटा मिलता है, 1 घंटा दो हमें। तो वो तो गया टाइम तो। अच्छा और क्या दिक्कत है आई आपको? और तो दिक्कत कुछ नहीं है, पेपर बहुत सीधा आ रहा है बिल्कुल। हाँ पेपर बहुत हाँ। बहुत अच्छा है, एकदम इजी। हाँ बिल्कुल इजी है।